हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम विश्व भूगोल पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे 3 प्रमुख टॉपिक हैं। विश्व की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, और विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं, और विश्व की जो स्थानीय पवनें हैं। इन 3 प्रमुख टॉपिकों के मुख्य मुख्य बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, उनकी स्थिति और सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी, जो एशिया महाद्वीप के नेपाल में स्थित है और इसका हिस्सा भारत में भी है। सर्वोच्च चोटी जो है इसकी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। ये हिमालय पर्वत की बात हो रही है। अगला एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और अर्जेंटीना देश में है। इसको विशेष तौर से ये अर्जेंटीना में है। सर्वोच्च चोटी इसकी अकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई जो है 6,960 मीटर है। कराकोरम एशिया महाद्वीप के भारत में है, और ये सर्वोच्च चोटी इसकी गॉडविन ऑस्टिन या केटू है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के और ऑस्ट्रेलिया देश में। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट कोसियुस्कू। माउंट कोसियुस्की जो इसकी है, जिसकी ऊंचाई है 2,230 मीटर। अगला पर्वत है हमारा आल्प्स, जो यूरोप महाद्वीप के फ्रांस देश में है, और इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट ब्लॉक है, जिसकी ऊंचाई 4,807 मीटर है। ये आल्प्स पर्वत फ्रांस में है, यूरोप महाद्वीप। अब विश्व के प्रमुख मरुस्थल की अगर बात करें, तो सबसे पहले नाम, फिर उसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, और वो कौन से देश में फैला हुआ। तो सबसे पहले सहारा मरुस्थल की बात कर लेते हैं हम। सहारा मरुस्थल जो है 90,65,000 वर्ग किलोमीटर, 90,65,000 वर्ग किलोमीटर दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जो अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को और लीबिया, इन देशों में बहुत बड़ा क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अगला ग्रेट सैंडी डिज़र्ट। ये मरुस्थल जो है ये 15,50,000 वर्ग किलोमीटर में है, और ये ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में ये दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद है अरब का मरुस्थल, जो है ये है 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये सऊदी अरब, यमन और सीरिया 3 देशों में फैला हुआ है। गोबी का मरुस्थल जो है ये 10,40,000 वर्ग किलोमीटर मंगोलिया और चीन में आता है। कालाहारी जो है ये 5,20,000 वर्ग किलोमीटर में है, और बोत्सवाना देश में फैला हुआ है, बोत्सवाना में। तकला मकान जो मरुस्थल है ये 3,20,000 वर्ग किलोमीटर में है, और चीन के सिंकियांग में है। नामीब है ये 3,10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, और ये नामीबिया में है। अब आते हैं थार का मरुस्थल, जो हमारे देश में भी फैला हुआ है। ये कहाँ है? पश्चिम भारत और पाकिस्तान में, जिसका क्षेत्रफल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। अब आते हैं अटाकामा, जिसका क्षेत्रफल जो है 1,80,000 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तरी चिली में स्थित है। अब महत्वपूर्ण स्थानीय पवनों की बात कर लेते हैं। स्थानीय पवनें, उसकी प्रकृति कैसी है और किस स्थान पर वो चलती है। तो सबसे पहले लू, जो हमारे देश में चलती है, ये गर्म व शुष्क है इसकी प्रकृति, और ये उत्तरी भारत और पाकिस्तान में मई जून के महीने में चलती है। अब आते हैं चिनूक जो है ये भी गर्म और शुष्क है इसकी प्रकृति, और ये रॉकी पर्वत पर चलती है। रॉकी पर्वत जो है उस पर चलती है। अगला है शिरोको। ये भी पवन है, स्थानीय पवन, और ये गर्म और शुष्क है। ये सहारा मरुस्थल में चलती है, सहारा मरुस्थल में। ब्लिज़र्ड है, इसकी प्रकृति जो है ठंडी है, और ये टुंड्रा प्रदेश की स्थानीय पवन है। अगला मिस्ट्रल जो है वो ठंडी है, और स्पेन और फ्रांस, इन 2 देशों में ये चलती है। इसकी प्रकृति जो है मिस्ट्रल की ठंडी है। अब आते हैं हरमट्टन जो स्थानीय पवन है, ये हमारी गर्म और शुष्क है। इसकी प्रकृति जो है वो गर्म और शुष्क है, और ये पश्चिम अफ्रीका में चलती है। अगला है खम्सिन जो स्थानीय पवन है, ये भी, इसकी प्रकृति भी गर्म और शुष्क है, और ये मिस्र देश में चलती है। खम्सिन जो स्थानीय पवन कहाँ की है? मिस्र की स्थानीय पवन है। नॉर्वेस्टर जो है ये गर्म है, और ये न्यूजीलैंड की
स्थानीय पवन है। अब आते हैं पैम्पेरो। पैम्पेरो जो है ये कहाँ है, जिसकी भी प्रकृति ठंडी और ये पंपास मैदान जो घास का है वहाँ पे ये चलती है।